जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। फटाफट क्लास शेयर कर दीजिए ताकि हम कंटिन्यू कर सकें अभी। देखिए, ये क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट टू विद द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सीएचओ एग्जाम्स, स्पेशली राजस्थान सीएचओ एंड हरियाणा सीएचओ। हरियाणा सीएचओ जिसका एग्जाम आप लोग देखेंगे तो उसमें लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मींस लाइक रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ज्यादातर हमने इसमें इंक्लूड किए है ना। तो अगर वॉइस और वीडियो एकदम क्लियर है तो इंडिकेट कर दीजिए फटाफट मुझे। वॉइस एंड वीडियो एकदम क्लियर है तो फटाफट इंडिकेट कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर वॉइस सही है तो वीडियो सही नहीं है क्या? लक्ष्य है, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? चलिए, बढ़िया है। तो आप लोग देखिए, ज्यादा लोग नहीं है हम लोग, तो आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देखिए, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड अगर किया जाता तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं सीएचएन के, उसमें भी ये मैटर हम लोगों ने बताया है इसके बारे में। बट देखिए, जो इसके बाद का जस्ट क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो इजी है। ये क्वेश्चन जस्ट इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था रिसेंटली, जीएमसीएच 2022, जिसकी अभी ज्वाइनिंग होनी है, लेटेस्ट एकदम सारी लिस्ट वगैरह आ चुकी है, सब कुछ क्लियर है। तो उसके अंदर अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट इंक्लूड किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? डी, स्पिरिचुअल जो है हम इसको डायमेंशन नहीं मानेंगे। अब देखिए, ऐसा क्यों? आखिर अपने स्पिरिचुअल को डायमेंशन क्यों नहीं माना? सबसे पहले देखिए कि डायमेंशन होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सबसे पहले ये देखिएगा कि आखिर डायमेंशन होता क्या है। तो समझिए, डायमेंशन एक ऐसी चीज है जो बताती है, जो कि हेल्थ को एक तो हम बोल सकते हैं डिफाइन कर देगी प्रॉपर तरीके से, या आप बोल सकते हैं हेल्थ उस पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से क्या होती है, हेल्थ उससे अफेक्ट होती है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है इनमें से जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? तो आप पहला व्यू देखेंगे तो आपको ऑब्वियस पता लगेगा यार, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल सारे के सारे ऐसी चीजें जो हेल्थ को क्या करती हैं, इंपैक्ट करती है। क्लियर है? मतलब कि आपका पहला तो आंसर क्या आना चाहिए कि भैया फिजिकल भी डायमेंशन है, मेंटल भी डायमेंशन है, सोशल भी डायमेंशन है एंड स्पिरिचुअल भी डायमेंशन है।
बट स्पिरिचुअल को ही आंसर क्यों किया? क्योंकि देखिएगा इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, जब अगर क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है तो आंसर भी होगा, है ना? ये बात तो क्लियर है, ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन होगा और उसका आंसर नहीं होगा। तो उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बताऊंगा तरीका। देखिए आप लोग जब भी पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, हम जब भी बात करेंगे, हम डायमेंशन को लेकर के जब भी बात करेंगे, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायमेंशन होते कितने, तो आप जनरली काउंट नहीं कर सकते कि डायमेंशन कितने होते हैं, लेकिन हाँ आप एक अंदाजा लगा करके, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ रेगुलर, आप नॉर्मली तो हम नहीं बोल सकते कि डायमेंशन कितने होते हैं, लेकिन हाँ अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, तो आप आंसर करेंगे क्या कि डायमेंशन कितने होते हैं? 8 होते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब ये 8 डायमेंशन आखिर कौन कौन से हैं, ये हम लोगों को पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये 8 डायमेंशन कौन कौन से हैं। तो ये 8 डायमेंशन की जो हम लोग लिस्ट बनाएंगे उसमें आते हैं सबसे पहले तो आपके 4 तो यही होते हैं आपके। कौन कौन से? सबसे पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा सोशल, चौथा स्पिरिचुअल, पांचवा वोकेशनल, सिक्स्थ वन इकोलॉजिकल, सेवंथ वन इकोनॉमिकल एंड एट्थ वन इज आप लोगों का एजुकेशनल। तो ये 8 डायमेंशन आपको क्या करने हैं, एकदम रट्टा मार लेने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये तो जीएमसीएच में किस्मत अच्छी थी जो इजी क्वेश्चन आया, इसका टफ क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये 8 याद रख लीजिए। इन 8 के अलावा आपको क्वेश्चन में जो भी मिला आप उसको एक्सेप्ट वाले में कर सकते हैं, लेकिन ये तो चारों के चारों है डायमेंशन के अंदर। फिर आपने स्पिरिचुअल क्यों बोला? तो यहाँ पे आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ने एक सिंपल सी बात की है कि हम हमारी डेफिनेशन के अंदर स्पिरिचुअल को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। स्पिरिचुअल को डब्ल्यूएचओ ने क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया गया है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे प्रायोरिटी की अगर हम किसी को डायमेंशन में से हटाएंगे तो वो कौन होगा, स्पिरिचुअल होगा। आपको हमेशा बोला जाता है आपके ऑप्शन चेंज होते ही आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो इज दैट क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस बदल दिए गए हैं। ऑप्शन ए वोकेशनल, ऑप्शन बी स्पिरिचुअल, ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल एंड ऑप्शन डी एजुकेशनल। फटाफट कमेंट में आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। आई होप अब तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सेकंड्स के अंदर देंगे। 10 सेकंड्स का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट आंसर दीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ? ऑप्शन ए वोकेशनल, ऑप्शन बी स्पिरिचुअल, ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल एंड ऑप्शन डी एजुकेशनल। हाँ तो यहाँ पे लक्ष्य राज का आंसर आया है ए। लक्ष्य राज, शायद आपने ये वाली चीज समझी नहीं। हमने क्या बोला था, ये 8 में से हिलाना नहीं है, 8 के बाद जो भी बाहर निकलेगा, ठीक है? तो आंसर दीजिए। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। लक्ष्य आराम से पढ़ो थोड़ा, है ना, ध्यान से। न्यूट्रिशनल, विजेंद्र मेहरा सी न्यूट्रिशनल, बिल्कुल हाँ, बस यही तो देखना है। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको ये नहीं पता है कि हमको कौन से वाले कंसीडर करने, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना टफ है ना। और मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने, जैसे कि मैक्सिमम लोग इसका आंसर वोकेशनल ही करते हैं, क्योंकि हमें वोकेशनल का एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता होता है। लेकिन याद रखिएगा वोकेशनल 5वें नंबर का इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हेल्थ का। देखिए डायमेंशन ऑफ हेल्थ की लिस्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल,
वोकेशनल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इन 8 से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे तो आप पहला तो ये बोलेंगे कि हाँ सर ये चारों के चारों ही क्या है, हेल्थ के डायमेंशन है। सबसे पहली बात तो चारों के चारों हेल्थ के डायमेंशन हैं। लेकिन अब आंसर किसको करें, बलिदान किसको दें, तो देखिएगा इन चारों में से कौन सा ऐसा आंसर है जो इस 8 की लिस्ट में से नहीं है। तो ऐसा आंसर जो आपका बनता है वो बनता है न्यूट्रिशन। अब आप बगावत कर सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, न्यूट्रिशन एस्पेक्ट किस मतलब न्यूट्रिशन किस तरह से डायमेंशन नहीं हो सकता। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है न्यूट्रिशन डायमेंशन नहीं है, न्यूट्रिशन डायमेंशन है, लेकिन ये बाकी के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक का बलिदान देना है तो बलिदान आप दे दीजिए किसका, न्यूट्रिशनल का। अब देखिए आप लोगों में से जैसे कि आंसर किया कि वोकेशनल, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वोकेशनल आखिर होता क्या है। प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए कि वोकेशन से आप लोग क्या समझते हैं। क्या आपने कहीं यूं तो आंसर नहीं किया कि यार चलो हमें वोकेशनल वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो आंसर कर दिया जाए। सबसे पहले बताइए वोकेशनल वर्ड का क्या मतलब होता है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। एक वर्ड में आंसर करना है इसका, आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से लेकिन आपको एक वर्ड के अंदर आंसर आना चाहिए इसका। चलिए देखिए 3 वर्ड होते हैं, एक होता है ऑक्यूपेशन, एक होता है ऑक्यूपेशन, एक होता है वोकेशन एंड एक होता है आपका प्रोफेशन। तो देखिए तीनों ही क्या है, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि तीनों ही क्या है, अर्निंग के तरीके हैं। बंदे को क्या करनी है, अपनी इकोनॉमी सही करनी है और अर्निंग करनी है, उसको अपना लाइफ चलाना है, लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, मान लो मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसे कुछ नहीं आता है, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, तो काम तो करना पड़ेगा अगर मुझे अपना पेट भरना है तो, है ना। हमारे फूड के लिए हमें पैसे चाहिए और पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैंने देखा यार चलो कहीं मैं गया, मैंने रोड पे देखा यार कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चलो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं मजदूरी का काम कर लेता हूँ, क्लियर है। तो वहां पे मैंने क्या कर ली, मजदूरी कर ली। अब मैंने कहा यार इसमें तो बहुत ज्यादा थक रहा हूं, मैंने कहा चलो यार सर्दी आ रही है, मूंगफली का सीजन है, मूंगफली बेच लेता हूं, तो मैंने मूंगफली बेच चालू कर दिया। फिर देखा यार गर्मियां आ गई, गर्मियों में लगा कि यार आइसक्रीम अच्छी बिकेगी, तो मैंने आइसक्रीम बेचना चालू कर दिया। यानी ऑक्यूपेशन कुछ भी करेगा लेकिन काम करेगा और अर्निंग करेगा। देखिए फिर वर्ड होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे कि हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर है, क्लियर है। तो नर्सिंग प्रोफेशन में क्या है, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर देखिए, हमने पहले एक एंट्रेंस दिया, फिर हमारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हुआ, हमने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की, एक सिलेबस हमारी आईएनसी हमारी काउंसलिंग ने हमें दिया, वो सिलेबस किया, देन फिर उसके बाद हमें काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिला, तब जाकर के हम क्या बने, एक प्रोफेशन या एक हम नर्स बने, क्लियर है। तो प्रोफेशन में डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, ये सब चीज होती है। देखिए अब लेकिन वोकेशन क्या होता है, वोकेशन एक ऐसी चीज होती है कि जहां ऐसा भी नहीं होता कि इंसान उठ करके कुछ भी कर लेगा, ऐसा भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत बड़ी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोलूं, जैसे कि आपके ब्यूटिशियंस होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ आप लोगों के जो बार्बर होते हैं, जो हेयर कट करते हैं, देखेंगे आप रोड साइड वो शॉप खोल करके हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्या बोलते हैं हम लोग कि वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनके पास क्या है, स्किल है, लेकिन वो प्रोफेशन भी नहीं है और सिर्फ ऑक्यूपेशन भी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं क्या, स्किल्ड ऑक्यूपेशन। स्किल्ड ऑक्यूपेशन क्या होता है आपका, वोकेशन होता है। और ये वोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है किसका, हेल्थ का। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, न्यूट्रिशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्योरी ऑफ वेब ऑफ पोजीशन गिवन बाय, ऑप्शन ए है मैकमोहन एंड पग, ऑप्शन बी है पैटर्न कॉफलर, पैटर्न कॉजर नहीं है, ये पैटर्न कॉफलर है, ये गलत टाइप हो गया है, ये है आपका पैटर्न कॉफलर, ये क्या है, पैटर्न कॉफलर है। देन सी ऑप्शन है जॉन स्नो एंड डी ऑप्शन है लुइस पास्चर। फटाफट कमेंट कीजिएगा। दीक्षा मिनोचा बी, थ्योरी ऑफ वेब ऑफ पोजीशन गिवन बाय पैटर्न कॉफलर। और कोई आंसर, फटाफट आने दीजिए आंसर।
तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये आपकी जो थ्योरी दी थी वेब ऑफ कॉजेशन की, ये थ्योरी दी थी हमारे मैकमोहन एंड पग ने। ये थ्योरी किसने दी है? मैकमोहन एंड पग ने। पैटन कॉफलर ने तो कौन सी थ्योरी दी है? मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है? मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल जो थ्योरी है वो दी है हमारे पैटन कॉफलर ने। देन जॉन स्नो ने, आप बोल सकते हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है किसको? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी को। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, ट्रायड थ्योरी। फिर आते हैं हमारे लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का आपको सबको पता है, इन्होंने दी है कौन सी थ्योरी? जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी, क्लियर है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आपकी होती है कौन सी? एक थ्योरी होती है कंटेजियस थ्योरी। कंटेजियस थ्योरी, ठीक है। और ये कंटेजियस थ्योरी किसने दी है? तो याद रखिएगा, फ्रेकस टोरो ने। फ्रेकस टोरो ने दी है हमारी कौन सी थ्योरी? कंटेजियस थ्योरी। उसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं ग्रीक ह्यूमोरल थ्योरी। कौन सी? ग्रीक ह्यूमोरल थ्योरी। तो ये ग्रीक ह्यूमोरल थ्योरी किसने दी थी? हमारे हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने, क्लियर है। तो आंसर यहां पे आपका कौन सा जाएगा? आपका थ्योरी ऑफ वेब ऑफ पोजीशन इज गिवन बाय मैकमोहन एंड पग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए 15 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, इंपॉर्टेंट। देन फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 जुलाई एंड ऑप्शन डी दिसंबर 1 दिसंबर। आंसर कीजिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। सी लक्ष्यराज, सी। और चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों का आंसर सही है बिल्कुल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 11 जुलाई को। 24 मार्च को याद रखिएगा क्या सेलिब्रेट किया जाता है? आपको सबको पता है, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। देखिए जब जो लोग हरियाणा सीएचओ का एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये जरूर याद रखिएगा, साथ में थीम और याद कर लीजिएगा। अब देखिए पेपर कब होता है? अगर 2023 में 7 अप्रैल के बाद होता है तो 2023 की याद रखिएगा, अदरवाइज 2022 की जरूर याद कर लीजिएगा। 2022 की जो हमारी थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। याद रखिएगा, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, है ना। इसके अलावा 2021 की थी बिल्ड ए फेरियर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर ऑल। 2020 की थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो इस तरह से आपको थीम्स याद में रखनी है। लेटेस्ट की याद रख लीजिएगा, अगर 1 अप्रैल से, जो कि उम्मीद यही है कि 1 अप्रैल से पहले ही होगा एग्जाम, शायद सॉरी 7 अप्रैल से पहले एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोग 2022 जरूर याद रखें, अदरवाइज बाद में होता है तो 2023 की थीम याद रखें और वर्ल्ड हेल्थ डे आपको याद रहेगा। आई होप कोई इशू नहीं है। 11 जुलाई आप लोगों ने देख लिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा भी गया था एम्स नॉर्थ से 2022 के अंदर। देन 1 दिसंबर को जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है क्या? वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे, इसकी भी थीम याद रख लीजिएगा, अगर याद रहे तो। इतना जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर याद रखना चाहो तो याद कर लेना। इक्वलाइज, इस बार की जो थीम थी वो इक्वलाइज थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ऐसा थोड़ा कई बार हमें बैनर पोस्टर वगैरह में याद रह जाता है, तो उस वे में बोल रहा हूँ। अदरवाइज हेल्थ की जरूर याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन 5th, कंप्लीट कोर्स ऑफ डिजीज फ्रॉम टाइम ऑफ एक्सपोजर टू ह्यूमन विद एजेंट टू इट्स फाइनल आउटकम इज नॉन एज। ऑप्शन ए प्री पैथोजेनेसिस, ऑप्शन बी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन सी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। फटाफट कमेंट करके बताइएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एज इट इज एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो सकता है। एक बार फिर से रीड कर देंगे, कंप्लीट कोर्स ऑफ डिजीज फ्रॉम टाइम ऑफ एक्सपोजर टू ह्यूमन विद एजेंट टू इट्स फाइनल आउटकम इज नॉन एज ऑप्शन ए प्री पैथोजेनेसिस, ऑप्शन बी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन सी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तुक्का भी मार सकते हो, जरूरी नहीं है कि सही ही आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे गलत होगा तभी फाइनल एग्जाम में सही होगा। चलिए आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। हाँ यहां पे देखिए इजी क्वेश्चन बन गया ये, अगर यहाँ पे नन ऑफ अबो की जगह में डिजीज साइकिल और ऐड कर देता ना तो ये क्वेश्चन बड़ा ही पेचीदा हो जाता है ना। लेकिन आपको तब भी याद रखना है, ये जो लैंग्वेज लिखी गई है क्वेश्चन के अंदर एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ना कि डिजीज साइकिल। अगर यहाँ ऑप्शन में डिजीज साइकिल देता तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर है एकदम क्वेश्चन, ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या होती है, जनरली हम बोलते हैं जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है ना, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं की स्टोन होता है, बोलते नींव का पत्थर होता है एपिडेमियोलॉजी का। अगर किसी को एपिडेमियोलॉजी करनी है ना, एपिडेमियोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, अगर वो चीज करनी है तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन आता है जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है क्या होती है, ये एपिडेमियोलॉजी का की स्टोन होता है, बोले तो नींव का पत्थर, ये क्या होता है की स्टोन, यानी इसके बिना पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इसका पता करना है या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करनी है तो यहाँ पे स्टडी कौन सी की जाती है, कौन सी स्टडी सबसे बेस्ट होती है, और इसी का क्वेश्चन भी आया था इस बार। तो आंसर याद रखिएगा कोहार्ट स्टडी, कोहार्ट स्टडी नाम याद रखिएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। कोहार्ट स्टडी बेस्ट होती है एपिडेमियोलॉजी के लिए, और एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, किस्ट होती है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की। और ये जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज होती है इसके दो फेज होते हैं, यानी इसको आप दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्री पैथोजेनेसिस, एक स्टेट होती है जो प्री पैथोजेनेसिस होती है, और दूसरी होती है कौन सी, पैथोजेनेसिस, ठीक है। जो प्री पैथोजेनेसिस होती है वो होती है कि किसी भी एजेंट के एक्सपोजर होने से पहले की जो स्टेज होती है, यानी कि डिजीज एजेंट के एक्सपोजर होने से पहले की स्टेज, एंड डिजीज के एजेंट के एंटर होने से बाद की स्टेज होती है, वो कौन सी होती है, पैथोजेनेसिस स्टेज होती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है डिजीज एलिमिनेशन इज हेल्प्ड बाय, डिजीज एलिमिनेशन हेल्प्ड बाय ऑप्शन ए हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन बी आइसोलेशन, ऑप्शन सी क्वारंटीन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। आंसर कीजिएगा फटाफट, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। ए, इसके अलावा कोई आंसर देगा? ए, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है कि डिजीज का एलिमिनेशन पॉसिबल है किसके थ्रू, हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू। अब समझिए हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। देखिए हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, मान लो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, मान लो जैसे अभी हम इंडिया में हम बात करें, जैसे कि इंडिया में अभी न्यूज में आ ही रहा है, आप लोगों ने सब सुन रहे हैं कि भी कोविड फिर से आ रहा है, कोविड फिर से आ रहा है ना। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों का मानना है कि इंडिया में इतना इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हो चुकी है, इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है ना। तो ऐसी इम्यूनिटी जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपोजर होने के बाद क्या हो जाती है, लोगों के अंदर आ जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। चाहे उनका वैक्सीनेशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो। बाय द वे अगर वैक्सीनेशन हो गया तो आप बोल सकते हैं हाँ भी वैक्सीन के वजह से इम्यूनिटी हुई है, लेकिन हाँ बिना वैक्सीनेशन के भी क्या हो गई, इम्यूनिटी आ गई, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि इन लोगों में क्या हो गई है, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम एक्सपोजर धीरे धीरे होते रहते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे 2 लोगों को क्या थी, डिजीज थी, ये ब्लू वाले वो लोग थे जिनको क्या किया गया,
वैक्सीनेशन किया गया, है ना। तो अब ये डिजीज वालों की तो क्या हो गई, बोला जाता है डिजीज वालों की तो क्या हो गई, डेथ हो गई मान लो, ठीक है, या तो डेथ हो गई या फिर क्या हो गए, रिकवर हो गए, या क्या करवा दिया गया, वैक्सीन करवा दिया, वैक्सीनेशन हो गया या फिर वैक्सीनेटेड हो गया। अब इसमें कुछ पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसका क्या डिजीज हुई नहीं और वो क्या हो गए, मींस फिर स्टिल क्या हो गए, आप बोल सकते हैं कि इम्यून हो गए, या आप बोल सकते हैं ये जो वैक्सीन हुए लोग, वैक्सीनेटेड हुए या फिर इन्फेक्शन के बाद क्या हो गए, उनमें एंटीबॉडीज बन गई, तो इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब इस पॉपुलेशन में क्या आ गई, यानी कि जो ये ब्लू कलर से मैंने पॉपुलेशन रिप्रेजेंट की, ये क्या हो गई, इनमें क्या हो गई, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इज दैट क्लियर। अब यानी कि आप सिंपल शब्दों में अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूं तो आप बोल सकते हैं क्या कि अपने आप डेवलप होने वाली इम्यूनिटी, यानी कि एक्सपोजर से अपने आप डेवलप होने वाली इम्यूनिटी क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी होती है। देन आते हैं हम लोग आइसोलेशन। आइसोलेशन एंड क्वारंटीन के लिए देखो आपको सबको पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखिए, देखो इजी सी डेफिनेशन बता रहा हूं, आइसोलेशन हमेशा किसका करते हैं, डिजीज्ड का करते हैं। अगर इतना याद रह गया ना तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का कभी गलत नहीं होगा। एंड क्वारंटीन हमेशा किसका करते हैं, हेल्दी पर्सन का करते हैं, इतना याद रख लो। कोई सस्पेक्टेड नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, सीधा बोलोगे कि आइसोलेशन डिजीज्ड पर्सन का करते हैं, क्वारंटीन हेल्दी पर्सन का करते हैं। अब आपके मन में सभी के मन में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर ये बता दो कि इनमें से आइसोलेशन क्वारंटीन जो आइसोलेशन है वो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन है या सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन है, ये सबके मन में डाउट रहता है। तो याद रखिएगा जो आपका क्वारंटीन होता है वो क्या होता है, हमेशा आपका प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन होता है। वो क्या होता है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन होता है, क्योंकि अभी डिजीज हुई नहीं है और प्राइमरी का मेन पर्पस ही होता है कि डिजीज से अच्छा ना। अब आता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन कौन सा लेवल प्रिवेंशन होता है, आइसोलेशन याद रखिएगा ये होता है सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। ये क्या होता है, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, बस एक डिजीज को छोड़ करके। इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, वो है मम्प्स। आपका जो मम्प्स डिजीज है, मम्प्स जो डिजीज है, मम्प्स के अंदर आइसोलेशन कैसा होता है, प्राइमरी। लेकिन सिर्फ याद रखिएगा मम्प्स में, उसके अलावा हर जगह आपका जो आइसोलेशन है वो क्या होगा, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन होगा। अब ऐसा क्यों होगा, जब हम डिजीज पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे इसकी, जब सेपरेटली थ्योरेटिकल हमारा होगा, अभी एमसीक्यूज है तो थोड़ा सा बस याद रखिएगा कि आइसोलेशन इज ऑलवेज सेकेंडरी एक्सेप्ट मम्प्स। मम्प्स में क्या होता है, प्राइमरी होता है। एंड क्वारंटीन इज हेल्दी पर्सन का करते हैं और हमेशा क्या होता है, प्राइमरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन एरिया विद फ्लोराइड रिच वाटर डिफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर इज। देखिए सिंपल सा है, फ्लोराइड रिच वाटर है यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, और हम क्या कर रहे हैं, डीफ्लोरिडेशन कर रहे हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर को हटा रहे हैं। और रिस्क फैक्टर होता है तो हटाएंगे तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, फटाफट आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। देखिए हिंट दे दिए मैंने, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। और अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो, है ना, तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आपके जो टॉपिक अभी कवर हो रहे हैं ना उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन टॉपिक्स को डिटेल में देख सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी सीएचएन का एक वीडियो पढ़ा चुका हूँ किसको लेकर के, लेवल ऑफ प्रिवेंशन को, वहां पे डिटेल में पढ़ लेना इस टॉपिक को, क्योंकि बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर।